ऑनेस्टली 2 दिनों से इंटरनेट इज ब्लोइंग विद द न्यूज के पंजाब कॉलेज के कैंपस 10 में एक बच्ची के साथ गार्ड ने जिनसी ज्यादती की है, जिसमें कोई वैन ड्राइवर भी इन्वॉल्व है। उस स्टूडेंट को बेसमेंट में ले जाकर उसका रेप किया गया है और उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा और अब खबरें आ रही हैं कि उसकी डेथ हो गई है। इस वाकये का हमारी यूथ ने इतना गहरा असर लिया है कि पंजाब कॉलेज के कॉलेजेस में तोड़ फोड़ की जा रही है, पंजाब कॉलेज को गालियां दी जा रही हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं एंड व्हाट नॉट। लेकिन इस प्रोटेस्ट करने वाली जोशीली अवाम से जब पूछा गया कि उस लड़की का नाम पता है, उस लड़की के बारे में कितना जानते हो, वो कौन है, किस क्लास से है, किसकी फ्रेंड है, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। एंड स्टॉप सेइंग कि तुम लोग उसकी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हो ताकि उसकी इज्जत खराब ना हो, बिकॉज एक भी लड़की को अगर उसके बारे में पता होता ना, अब तक ये बात पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी होनी थी, बिकॉज यू नो विमेन। एनीहाउ, दिस इज नॉट माय टॉपिक। मैं इस वीडियो में किसी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करना चाह रही हूँ और वो है वो गार्ड। आई मीन सीरियसली, एक गार्ड को बचाने के लिए अब आमिर महमूद इतना सब करेगा कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करेगा, पुलिस को इन्वॉल्व करेगा, ये करेगा वो करेगा। अरे भाई, तुम लोग पंजाब कॉलेज को इतना लाइट ले रहे हो। वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ योर कंट्री है वो, और आप लोगों के एक प्रोटेस्ट से, लेट्स से उनका एक कैंपस बंद भी हो जाए ना, तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारी आवाम को जरूर फर्क पड़ेगा, बिकॉज इन सब चक्करों में आप पंजाब कॉलेज के डिसिप्लिन को, आप पंजाब कॉलेज की एजुकेशन को, आप पंजाब कॉलेज के टीचर्स को, उसके इवेंट्स को, किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। आई डिड माई FSc एंड BSc फ्रॉम पंजाब कॉलेज, सो आई नो वेरी वेल कि पंजाब के टीचर्स कैसे हैं, वहां का डिसिप्लिन कैसा है और माहौल कैसा है। जिस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल्स अपनी कैंटीन में बनने वाली चीजों की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो अपनी बच्चियों की इज्जतों पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लाइक सीरियसली, हमारी यूथ को ये लगता है कि पंजाब वाले अब अपने गार्ड को बचा रहे हैं। वो किसी मिनिस्टर का बेटा नहीं था, ना ही वो उनके ओनर का बेटा था, प्रिंसिपल का बेटा था, ना ही वो कोई टीचर था जिसकी वजह से उनकी रेपो खराब हो जानी थी। गार्ड को तो कॉलेज वाले बड़े इजीली सामने कर देंगे कि ये था, इसने गलत किया और हम इसको पुलिस को पकड़वा रहे हैं, वो तो हीरो बनेंगे। थोड़ी सी कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लिया करो। गार्ड को भर्ती करने से पहले उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता, क्योंकि जेनजीज को ऐसे लगता है कि जी गार्ड को बचाया जा रहा है और ये वाकया सच है, तो एक मिनट के लिए मैं ये सोच भी लेती हूँ। बट मुझे बताओ, आप लोगों के एहतजाज ने, आप लोगों की तोड़ फोड़ ने, आप लोगों के जो लड़कों को थानों में ले जाया गया, मार धाड़ ने, किसी एक भी बंदे का फायदा किया तो बताओ। देखो, तुम लोग गोरों से सिर्फ इसलिए पीछे रह गए हो, तुम लोग जो शीले हो और गलत जगह पे अपने इमोशंस का इस्तेमाल करते हो। आप लोगों को सोल्यूशन की तरफ जाना था। सोल्यूशन क्या था कि एक डिमांड की जाती कि हमें फीमेल कैंपसेस में फीमेल गार्ड चाहिए, दैट्स इट। और ये बड़े अच्छे तरीके से की जा सकती थी और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती और इफेक्टिव होती अगर पेरेंट्स आकर करते हो, पेरेंट्स कर देते। आप लोगों का इतना तमाशा लगाने का, अपना टाइम वेस्ट करने का, पेरेंट्स को परेशान करने का और उसके बाद इस तरह के प्रोपेगेंडास करने का, ऑनेस्टली किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ, नुकसान हो रहा है आपकी स्टेट को, खुद आपको, आपके टाइम को, आपके पेरेंट्स को, हर इंसान को। वो एक बच्ची, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे उसके साथ अगर ऐसा हुआ भी है, तो उसको तुम लोगों की रैलियों की जरूरत नहीं है। उसके साथ तो जो होना था वो हो गया। आप लोगों को आगे के लिए सोचना था और आगे के लिए सोचने के लिए इस तरह की फजूल एक्टिविटीज की जरूरत कभी भी नहीं होती। मैं यूथ को आवाज उठाने से मना नहीं कर रही। इवन आई वुड लव कि मेरी आवाम इस काबिल हो के गलत को गलत कह सके। आप लोगों की इन सारी फजूल एक्टिविटी से ज्यादा इफेक्टिव ये था कि सारे कैंपसेस के प्रोक्टर्स, प्रिंसिपल्स के पास जाते कि फीमेल कैंपसेस में फीमेल स्टाफ चाहिए, दैट्स इट। ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ, बट ये डिमांड बहुत फेयर डिमांड होनी थी। 1000% श्योर कि आपकी ये डिमांड बहुत इजीली और बहुत जल्दी मानी जानी थी, बिकॉज पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अपनी एजुकेशन, अपने डिसिप्लिन और अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत फेयर है। खुदारा सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना बंद कर दें। ये 2 बच्चियां जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं, इनका किसी किस्म का ज्यादती या रेप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो अगर आप लोगों को कोई ट्रेंड चलाना ही है ना, तो इन 2 बच्चियों की इज्जत को महफूज करो, जिनकी इज्जत को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर आप लोगों ने उनका जनाजा निकाला हुआ। और लास्ट पर मेरी पेरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज में भेजने की बजाय खुद एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें और इस मामले की तह तक ये सारा मामला सच है या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, अल्लाह के सिवा कोई बेहतर नहीं जानता। लेकिन वल्लाही इज्जतों का मुहाफिज सिर्फ मेरा अल्लाह है। उसका हुक्म हो तो अपने इज्जतें तार तार कर देते हैं, उसका हुक्म हो तो गैर आपकी इज्जतें महफूज करने आ जाते हैं। काइंडली सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने से परहेज करें और कोई भी पोस्ट करने से पहले उसकी तस्दीक
तस्दीक कर लिया करें ताकि क़यामत के दिन कम से कम आप शर्मिंदा ना हो। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हर बाप की बेटी की इज्जत सलामत रखे और हर माँ के बेटे को इज्जतों का रखवाला बनाए। आमीन सुम आमीन।